स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है 78 नंबर की, ये हम डिस्कस करेंगे। ये हमको 27 जन 2021 को मिलेगी। ठीक है, इसमें हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है इसका रिवीजन करेंगे, जिसमें सबसे हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस इन ए क्यूबॉइड आर। बच्चों, आप जानते हैं कि जो भी आपके पास क्यूबॉइड होता है उसमें 6 सरफेस आपके पास टोटल होते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ एजेस ये आपके पास 12 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके पास 8 होते हैं। एंड इफ ए इज द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूब देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी ए क्यूब होता है। और अगर एल बी एंड एच दीज आर द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल बी एच। सो फर्स्ट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट ले लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स। तो सबसे पहले ना जो भी क्यूब है ना, हम उसकी साइड लेकर चल लेते हैं। सपोज साइड इज A1। क्लियर? तो इसका वॉल्यूम यानी कि V1 वो होगा हमारे पास क्या, A1 क्यूब। नेक्स्ट अब आप क्या कर रहे हो, इसकी जो साइड है वो क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो। यानी कि आप A2 की जो वैल्यू है वो आप क्या ले सकते हैं, 2A1। देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स, देन अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे A2 का क्यूब होगा। क्लियर? सो A2 क्यूब, दैट मीन्स यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ A2 दैट इज 2A1 क्यूब। 2 raised to the power 3 and A1 raised to the power 3. So students, V2 becomes here 8 into A1 cube. A1 cube that means V1 and 8 into V1. So 8 times ये आपका हो जाता है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड देख लेते हैं। मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ये मैच बॉक्स है और जो मैच बॉक्स होता है बच्चा वो क्यूबॉइड की शेप में होता है। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे जो शेप है वो किसकी है, क्यूबॉइड की है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 10 सच बॉक्स। तो आपको ना यहाँ पे एक जो भी पैकेट है उसका आंसर बताना है, वॉल्यूम बताना है क्या होगा जब उसमें 10 बॉक्स उसके अंदर आ जाते हैं। सो आप ना यहाँ पर सबसे पहले एक जो पैकेट है, ओके, एक बॉक्स, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला होगा एल बी एच, बिकॉज दिस इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो 4 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 24। सो नाउ यू आर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ 10 बॉक्स, देन इट विल बी 24 इंटू 10। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 240 सेंटीमीटर क्यूब। डी इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। फिफ्थ, a cuboidal water tank is 6 मीटर लॉन्ग। लेंथ है आपके पास 6 मीटर। क्लियर? एंड 5 मीटर वाइड। ब्रेड्थ आपके पास है 5 मीटर एंड 2 मीटर डीप। हाइट है 2 मीटर। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। आपसे पूछा बच्चा हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर। तो बच्चा लीटर ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए ना आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। किसका, मतलब वाटर का। और जो भी वाटर है वो यहाँ पर किसके अंदर आ रहा है, क्यूबॉइड के अंदर आ रहा है। सो यू विल कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और जो भी क्यूबॉइड है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू एल बी एच। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ओके, एल 6 इंटू 5 इंटू 2, ये हमारे पास एल बी और एच की डायमेंशन है। दीज आर 60 मीटर क्यूब। नाउ यू आर कैलकुलेटिंग हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर आप कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी है ये आप यहाँ पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। सो 60,000 लीटर विल बी योर आंसर। ठीक है, 60,000 लीटर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब हमारे पास। एक क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। बच्चा 10 मीटर लॉन्ग है, ओके, एल इज इक्वल टू 10 एंड 8 मीटर वाइड। ओके, एंड हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 60,000 लीटर्स ऑफ ए लिक्विड। आपसे ये इसकी डायमेंशंस गिवन है, हाइट आपको पता नहीं है, और आपसे कहा है कि जो वॉल्यूम है ना वो कितना हो जाना चाहिए, 60,000 लीटर हो जाना चाहिए, मतलब इतना जो उसके अंदर लिक्विड आ जाना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एल बी एच होता है, तो 60,000 के इक्वल हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ से आप एच कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 अपॉन क्या हो जाएगा, एल बी। वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। 16,000 ओके, एल दैट इज 10 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 8 मीटर। 8 से 2 टाइम कैंसिल, ओके, 10 से सिंगल जीरो कैंसिल, तो ये डबल जीरो हो रहा है आपके पास। सो 200 मीटर हाइट इज योर आंसर। क्लियर? सेवेंथ क्वेश्चन, अ मेटेलिक शीट इज ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप
जो मेटेलिक शीट है वो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में है, लाइक दिस, विथ डायमेंशंस 48 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर. क्लियर. फ्रॉम ईच वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स ए स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ. आपसे यहाँ पे ये जो भी शेप है इसमें से 8 सेंटीमीटर का जो कॉर्नर है यानी कि स्क्वायर जो है वो कट कर दिया गया है. दिस इज कट. ओके, नेक्स्ट अब आपसे क्या कहा है यहाँ पे, एन ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ फ्रॉम द रिमेनिंग शीट. अब जो भी रिमेनिंग पार्ट है इससे ना अब आपसे कहा गया है कि एक बॉक्स बनाया जा रहा है. देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. तो वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो LVH होगा. तो आपको L कैलकुलेट करना है, B कैलकुलेट करना है और इसकी हाइट कैलकुलेट करना है. तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आपका L का होगा. आप देख रहे हैं 48 टोटल है, जिसमें से 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है. तो 8 माइनस 16 आप माइनस कर देंगे. सो 48 माइनस 16 दैट मीन्स 32 इज द लेंथ. ओके, ब्रेड्थ के लिए 36 है. 36 में से ये वाला 8 माइनस करेंगे और ये वाला 8 माइनस करेंगे. सो 36 माइनस 16 आपके पास हो जाएगा 20. एंड हाइट आपके पास यही रहेगी जो ये है, मतलब जितनी ये आपने इसको कट किया है यानी कि 8 सेंटीमीटर की आपके पास ये क्या हो जाती है, यहाँ पे हाइट हो जाती है. 8 हो गया. क्लियर. सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर्स में. ना वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. 32 इंटू 20 इंटू 8. 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो. 8 2 16, 8 3 24 और 1 हो गया 25 इंटू 20. तो ये आपको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 5120 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. 7th क्वेश्चन डन. नेक्स्ट ले लेते हैं 8th क्वेश्चन. इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 792 मीटर क्यूब. वॉल्यूम और वो भी किसका, रूम का. और रूम किसकी शेप में होता है, क्यूबॉइड. सो इट इज इक्वल टू 792. एंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया दैट मीन्स L इंटू B. ओके, और ये किसके इक्वल है, 132 के. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द रूम. सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 वी गेट. जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम में एरिया को डिवाइड कर रहे हैं. दैट मीन्स LBH से आप LBH में LB से डिवाइड कर रहे हैं और ये हो जाएगा 792 अपॉन 132. LB से LB कैंसिल, आपके पास यहाँ पे होगा H. इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से कैंसिल हो रहा है. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. यहाँ से 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72. सो हाइट आपके पास हो जाती है 6 मीटर. क्लियर. ये आपका आंसर हो जाता है. नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 512 मीटर क्यूब. क्यूबिकल बॉक्स यानी कि ए क्यूब, और ये किसके इक्वल है, 512 के. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द एज. तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप इसका क्यूबिक रूट लेंगे बच्चा. ठीक है, क्यूबिक रूट आप जब इसको लेंगे तो आपके पास ये इक्वल आएगा 8 के. ओके, 8 मीटर. दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 9th. इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स इज 48 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स. बच्चा आपके पास जो क्यूबॉइडल शेप में बॉक्स होगा यानी कि LBH आपके पास होंगी. ओके, और यहाँ पे आपके पास इनका जो वॉल्यूम है दैट शुड बी इक्वल टू LBH. तो आपको बताना ये क्या क्या हो सकती हैं. LBH ये तो आपका 48 ही रहना चाहिए. सो स्टार्टिंग में ये 1 1 हो सकता है तो ये हो जाएगा आपका 48. क्लियर. नेक्स्ट टाइम में ये 1 है, ये 2 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 24. 24 2 जा 48 आ गया ना 48. ओके, अगर ये 1 है ये 3 है तो यहाँ पे 16 हो सकता है. उसके अलावा ये 1 है ये 4 है तो यहाँ पे 12 हो सकता है. नेक्स्ट टाइम ये 1 है और यहाँ पे 6 है तो 8 हो सकता है. ओके, और फिर अगर 1 लो तो यहाँ पे आपको 8 लेना होगा तो 6 होगा. तो ये तो रिपीट हो गया, मतलब आप इसको तो फॉलो नहीं करेंगे. सो अब आप लेंथ लेंगे 2. लेंथ अगर 2 लेते हैं तो हमें ब्रेड्थ तो 1 लेना नहीं है, अदरवाइज ये वाला रिपीट हो जाएगा. तो हम 2 ले लेते हैं. तो 2 इंटू 2 4 हो गया. 4 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा. क्लियर. ओके, उसके बाद 2 है तो यहाँ पे 3 लेते हैं. 2 3 जा 6, 6 8 जा 48. सब जगह देखो आपके पास 48 ही आ रहा है. ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे 2 3 8 भी हो गया. तो अब आप क्या लोगे, 2 के बाद 4 ले सकते हैं ना. 2 4 जा 8, 8 6 जा 48. अगेन अब आप लेंगे 2 तो यहाँ से आपको 6 लेना पड़ेगा. 6 लोगे तो 4 होगा, मतलब ये तो रिपीट हो रहा है तो आप नहीं लेंगे. ठीक है, तो 2 की टर्न भी फिनिश हो जाती है. अब आप लेंगे 3.
3 से लेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, अदरवाइज ये रिपीट होगा, और 2 लोगे तो ये रिपीट होगा, तो 3 ले लेते हैं। 3 3 जा 9। ओके, 9 लेंगे तो 48 आएगा नहीं, तो ये भी नहीं ले सकते, तो 4 ले सकते हैं। 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, आपको मिल गया 48। डन। ओके, इसके बाद 3 के बाद 5 नहीं ले सकते हो, 6 ले सकते हो, तो 3 6 जा 18, वो नहीं मिलेगा। 7 नहीं ले सकते, 3 8 ले सकते हैं, और 3 8 लोगे तो ये रिपीट हो जाएगा, तो मतलब 3 की टर्न भी ऑलमोस्ट डन। 4 लेके देखो, 4 से 1 लिया तो 12, ये रिपीट हुआ, नहीं लोगे। 4 के साथ 2 लोगे तो ये रिपीट, 4 के साथ 3 लोगे तो ये रिपीट, और 4 के साथ अगर 4 लिया, 4 4 जा 16, तो ये रिपीट अगेन, मतलब नहीं ले सकते हैं। तो ये आपकी जितनी भी अभी आपको बताई गई हैं यहाँ तक, ये आपकी पॉसिबल डायमेंशंस जो हैं वो हो जाती हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही वर्कशीट भी एंड होती है। आई होप आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।